तो चलिए संयुक्त राष्ट्र संघ शुरू करते हैं और देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या क्या पढ़ना है। तो कल हमने आपको पढ़ाया था संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों करनी पड़ी, संयुक्त राष्ट्र संघ क्यों आया। मैंने आपको पढ़ाया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा अमेरिका के आक्स भवन में, अमेरिका के आक्स भवन में, और जो आक्स भवन पड़ता है ये वाशिंगटन में पड़ता है। कहां पड़ता है बेटा? अमेरिका के वाशिंगटन, अमेरिका के वाशिंगटन के आक्स भवन में, आक्स भवन में एक बैठक का आयोजन किया और उस बैठक में लगभग कितने देश शामिल हुए? 50 देश शामिल हुए। और वहीं पर यह निर्णय लिया गया कि एक संगठन की स्थापना की गई जिसका नाम रखा गया यूनाइटेड नेशन। 50 देशों के हस्ताक्षर के साथ, 50 देशों के हस्ताक्षर के साथ उसका नाम क्या रखा गया? यूनाइटेड नेशंस रखा गया, यूनाइटेड नेशन रखा गया, जिसे हम बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम संयुक्त राष्ट्र संघ किसने रखा? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने इसका नाम दिया संयुक्त राष्ट्र संघ या यूनाइटेड नेशन। अब पॉइंट आता है कि जब बैठक हुई सर कब हुई? तो 21 अगस्त, कब बेटा? 21 अगस्त 1944 को बैठक हुई और इसकी स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है वो बेटा हुई 24 अक्टूबर 1945। तो इसीलिए 24 अक्टूबर की तिथि को क्या मनाते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस। तो बेटा संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर की तिथि को। एकदम समझ में आ गया था कल की बात। फिर हमने इसमें आगे पढ़ाया था, इसके लिए क्या हुआ कि पहला जो हमारे पास 50 देश थे, कितने देश थे? 50 देश थे। 50 के बाद जो 51वां देश शामिल हुआ वो कौन सा था? पोलैंड। कौन था बेटा? पोलैंड। 51वां देश पोलैंड शामिल हुआ। इसके बाद देशों की संख्या बढ़ती गई। फर्स्ट राउंड में 50 देश शामिल थे, 51वां देश पोलैंड शामिल हुआ और उसके बाद यह संख्या बढ़ती चली गई। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में देशों की संख्या कितनी है? 193। तो कुल 193 देश हैं। अब प्रश्न ये आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश कौन शामिल हुआ? 193 देश कौन शामिल हुआ? तो आंसर क्या होगा बेटा इसका? दक्षिणी सूडान। कौन सा? दक्षिणी सूडान। तो 193वां देश कौन सा शामिल हुआ? दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान 193वां देश शामिल हुआ। फिर मैंने बताया था एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, कौन थे भैया? हाँ, डी रॉकफेलर। कौन थे बेटा? डी रॉकफेलर। एक द्वीप था जिसका नाम था मैनहट्टन द्वीप। कौन सा? मैनहट्टन द्वीप। तो मैनहट्टन द्वीप पर 17 एकड़ जमीन, कितनी बेटा? 17 एकड़ जमीन किसने दान की? डी रॉकफेलर ने। और यहीं पर 39 मंजिला, कितने बेटा? 39 मंजिला इमारत का निर्माण हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ भवन बोलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है बेटा? न्यूयॉर्क। कहाँ है बेटा? न्यूयॉर्क है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। ठीक है, इतना कल मैंने पढ़ा दिया था। इसके बाद मैंने और आपको बताया था कि इसमें कुछ भाषाओं के बारे में मैंने आपको बताया था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो भाषाएं थी, तो 2 प्रकार की भाषाएं होती हैं, एक कार्यकारी भाषा और एक मान्यता पर। तो कार्यकारी भाषाओं में आप सब रखेंगे। जैसे अगर हम बात करें कार्यकारी भाषाओं की, कार्यकारी भाषाएं, तो कार्यकारी भाषाएं बेटा टोटल कितनी पढ़ाई थी? 6 कार्यकारी भाषाएं थी। और उसमें कौन कौन सी थी? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी,
रशियन, स्पेनिश, तो अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रशियन, स्पेनिश, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की कुल भाषाएं हैं, जिसमें से दो मुख्य भाषाएं हैं। इसमें कौन कौन सी? अंग्रेजी और फ्रेंच। तो अंग्रेजी और फ्रेंच कैसी भाषाएं हैं? मान्यता प्राप्त। कैसी है बेटा? अंग्रेजी और फ्रेंच जो भाषाएं हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच, ये भाषाएं हमारी मान्यता प्राप्त भाषाओं में आती हैं। ये मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। कुल भाषाओं की संख्या पूछेगा तो कितनी बताएंगे? 6। कौन कौन सी? अंग्रेजी, बोलिए, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रशियन, स्पेनिश। मान्यता प्राप्त में अंग्रेजी और फ्रेंच, ये कैसे हो गई? मान्यता प्राप्त भाषाएं हो गई। अब जो हम बात करने वाले हैं, अगर हम एक बार रिवीजन करने की बात करें तो आप बता पाएंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक कहाँ हुई? वाशिंगटन के आक्सफोर्ड में। कहाँ हुई? वाशिंगटन के आक्सफोर्ड में। संयुक्त राष्ट्र संघ बनाने के लिए मैनहट्टन द्वीप में 17 एकड़ जमीन किसने दी? डी रॉकफेलर। किसने दी? डी रॉकफेलर ने दी। कितने मंजिला इमारत थी शुरू में? 39 मंजिला थी। कितनी भाषाएं हैं? 6 भाषाएं हैं। कौन कौन सी? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रशियन, स्पेनिश, अरबी। 6 भाषाएं टोटल हो गई। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ किस प्रकार से काम करता है। जिस प्रकार देश की संसद होती है, उसके कई सारे अंग हैं, देश की कार्यप्रणाली चलती है, देश के कामों को चलाया जाता है, उसी प्रकार से विश्व के सभी देशों को संचालित करने के लिए ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। इसमें कई सारे अंग हैं। उन्हीं में से अंगों में से अगर हम बात करें, उन अंगों में से बात करने से पहले मैं कुछ थोड़ा सा और बता दूं। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ध्वज है, क्या बेटा? संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ध्वज है, ये हल्के नीले रंग का है। कैसा है? हल्के नीले रंग का है। तो हल्के नीले रंग का ध्वज कहाँ का है? संयुक्त राष्ट्र संघ का, जिस पर सफेद रंग से संयुक्त राष्ट्र संघ का चिन्ह बना है। किस रंग से बना है? सफेद रंग से बना है। सफेद रंग से यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या बना है? चिन्ह बना है। सफेद रंग से संयुक्त राष्ट्र संघ का चिन्ह बना है, याद रहेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज कैसा है? हल्के नीले रंग का है, जिसमें कैसा चित्र बना है? सफेद रंग से संयुक्त राष्ट्र संघ का चित्र बना है। संयुक्त राष्ट्र संघ का चित्र बना हुआ है उस ध्वज में। आगे चलते हैं और देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ किस प्रकार से काम करता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अगर आपसे अंग पूछे, क्या पूछे बेटा? अंग। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अगर आप अंग बताएंगे तो अंग कितने हैं बेटा? 6। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कितने हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग 6। वेरी गुड। जिसमें कौन कौन से? हमारे साथ सभी लोग दोहराएंगे, उसके बाद नोट करेंगे। पहला है महासभा, बोलिए, महासभा। महासभा, महासभा के बाद आता है सुरक्षा परिषद। दूसरा क्या है बेटा? सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद। नंबर 1 महासभा, नंबर 2 सुरक्षा परिषद, नंबर 3 आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। क्या बेटा बोलते हैं? फिर से बोलिए, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इसके बाद आता है बेटा न्यास परिषद। क्या आता है बेटा? न्यास परिषद। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद। न्यास परिषद के बाद आता है बेटा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। क्या आता है बेटा? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के बाद क्या आता है बेटा? सचिवालय। क्या आता है बेटा? सचिवालय। तो ये बेटा संयुक्त राष्ट्र संघ के टोटल 6 अंग हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो पहला कौन सा है? महासभा। नंबर 2 सुरक्षा परिषद। नंबर 3 आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। नंबर 4 न्यास परिषद। नंबर 5 अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। नंबर 6 कोई दिक्कत? संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों की संख्या कितनी है? 6 है। महासभा, सुरक्षा परिषद काट देना, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और बताने वाली बात घुमा दो तो खड़े होंगे, थोड़ी देर समोसा खिलाएंगे। महासभा ये भी कर देना, महासभा। चलिए महासभा की अगर हम बात करें, सबसे पहले इनके हम मुख्यालय की बात कर लेते हैं, या हम कह सकते हैं कि इनका जो मुख्यालय है वो कहाँ है। ठीक है, एक पॉइंट याद रखिएगा, मैं अगर बात कहूं
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है हेग। क्या है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का, इस पॉइंट को समझिए, केवल अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है हेग, नीदरलैंड। कहाँ है बेटा? हेग, नीदरलैंड। बाकी सभी अंगों का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। महासभा का न्यूयॉर्क, सुरक्षा परिषद का न्यूयॉर्क, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद न्यूयॉर्क, न्यास परिषद न्यूयॉर्क, सचिवालय न्यूयॉर्क। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग, नीदरलैंड है। क्या है? हेग, नीदरलैंड है। बाकी के मुख्यालय कहाँ है? बाकी 5 अंगों के मुख्यालय कहाँ है बेटा? बाकी 5 अंगों के मुख्यालय है बेटा न्यूयॉर्क। कहाँ है? न्यूयॉर्क। याद रहेगा, बाकी 5 के न्यूयॉर्क हैं, केवल अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है हेग, नीदरलैंड। तो चलिए इसके हम 6 अंगों के बारे में यहां पर चर्चा करेंगे।